दोस्तों, इंडिया के हर 10 में से 8 लोगों को सोचना होता है कि अपना खुद का कोई ऐसा काम हो जिसे सेटअप करने में ज्यादा पैसा भी ना लगे और उस काम से महीने के 50 से 60 हजार रुपए आराम से आ जाएं। 10 में से 8वां इंसान जो भी जॉब कर रहा है वो दिन में 2 बार ये जरूर सोचता है। और इंडिया में जहाँ माना जाता है कि दुनिया के सबसे लार्जेस्ट वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, वहाँ 90% लोगों को पैसा कमाने के लिए बस एक जॉब का ही सहारा लेना पड़ता है। और जब वही जॉब करते हुए लोग अपने ऑफिस के पास वाली टपरी ओनर को देखते हैं जो 10 रुपए की एक चाय देता है और पूरे दिन में 6 ऑफिस में चाय भिजवाता है, जहां मिनिमम 50 से 60 एम्प्लॉइज के लिए चाय जाती है और नॉर्मल लोगों के लिए चाय अलग, तो हिसाब लगाकर उनका दिमाग चकरा जाता है और चाय पीते पीते ख्याल आता है कि मैं बॉस के ताने सुन सुनकर सिर्फ महीने के 30 हजार कमा पाता हूँ और ये चाय वाला एक दिन का 4 से 5 हजार रुपए कमा लेता है। यानी इंडिया में आने वाले समय में जॉब सेक्टर जितना ग्रो होने वाला है उससे कई अधिक ग्रो होने वाले हैं स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस। आज की डेट में इंडिया में एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा कदम हो सकता है, जो आने वाले कुछ ही सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगा। आज की डेट में स्टार्टअप्स की होड़ है, सभी को अपना बिजनेस बड़ा बनाना है, पर एक साल में जितने स्टार्टअप शुरू नहीं होते उससे कई ज्यादा नुकसान होने की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि किसी को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती तो कोई मार्केटिंग नहीं कर पाता, किसी के एम्प्लॉइज नहीं होते तो कोई स्केल अप ही नहीं कर पाता। इसलिए इनसे बढ़िया है स्मॉल बिजनेस जो आपको महीने के 50 से 60 हजार रुपए कमा कर दे सकते हैं, और वो भी साल 2025 में। और सबसे अच्छी बात, इन स्मॉल बिजनेसेस को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे 4 स्मॉल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आप मिनिमम कैपिटल से शुरू कर सकते हैं और अपने लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स ऑफ बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 1, फूड स्टॉल और ट्रक। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखो कि इंडियन फूड इंडस्ट्री इस समय 5.7 ट्रिलियन रुपीस पर खड़ी है और आने वाले साल 2028 तक ये इंडस्ट्री बढ़कर 7.9 ट्रिलियन रुपीस होने वाली है। इसी बीच इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप अपना फूड ट्रक या स्मॉल बिजनेस शुरू करके साल 2025 में फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हो। इंडिया में क्लॉथिंग के बाद फूड इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिटर्न पा सकते हैं। साथ ही फूड ट्रक आपको मोबिलिटी का फायदा देता है, जिसमें आप क्राउडेड एरिया सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो। देखो, स्ट्रीट फूड तो हम एशियन कंट्री की शान है, क्योंकि स्ट्रीट फूड कम बजट में आपको टेस्टी खाना ऑफर करती है। इन्हीं सब चीजों को मुनाफ कपाड़िया नामक व्यक्ति ने देखा और अपनी मदर के साथ मिलकर एक वीकेंड स्टॉल शुरू किया, जिसको नाम दिया द बोहरी किचन। साल 2015 में 31 साल के मुनाफ ने गूगल की जॉब छोड़कर ये बिजनेस ट्राई किया, क्योंकि उनकी मदर नफीसा जी की बोहरी डिशेस बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, जिसको वो पूरे इंडिया तक पहुंचाना चाहते थे। स्टार्टिंग में मुनाफ ने सिर्फ मुंबई में ही स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे सोशल मीडिया के कमाल से उनका एक छोटा सा बिजनेस एक कैटरिंग बिजनेस में बदल गया और आज साल 2025 में द बोहरी किचन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो साल का 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता है। पर सवाल तो ये आता है कि हम ये बिजनेसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आसपास देखो कि लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं, फिंगर मोमोज, चाट या चाइनीज। फिर एक डिश सिलेक्ट करने के बाद उसमें एक यूनिक टेस्ट लाओ, फिर धीरे धीरे 4 से 5 डिशेस पर आ जाओ, फिर FSSAI लाइसेंस लो और एक फूड ट्रक का इंतजाम करो। फिर सेटअप लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्राउड, जिसमें आप पार्क, ऑफिस या स्कूल या कॉलेज के पास फूड स्टॉल खोल सकते हो। और अगर इनकम की बात की जाए तो एक फूड स्टॉल या ट्रक ओनर महीने के मिनिमम 70 से 80 हजार रुपए आसानी से कमा लेता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 2, कार वॉश एंड डिटेलिंग। फूड ट्रक के बाद अगला बिजनेस आइडिया है कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती आबादी के साथ सड़कों पर गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, जो ट्रैफिक रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत हो सकती है। पर ये बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इंडिया में कार वॉश एंड डिटेलिंग का मार्केट साइज 2030 तक 1,10,000 करोड़ का पार होने वाला है और आजकल की बिजी लाइफ में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो कार को वॉश कर पाए और उसकी डिटेलिंग पर ध्यान दे पाए। ऐसे में कार वॉश एंड डिटेल स्टोर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसकी भी शुरुआत आप स्मॉल बिजनेस के रूप में कर सकते हो और इससे आप महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो। कुछ ऐसा ही किया 28 साल के IT प्रोफेशनल अमन शर्मा ने। अमन अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड हसल करना चाहते थे, तो अमन ने सब
सबसे पहले एक प्रेशर वॉशर और एक डिटेलिंग किट खरीदी, जिसमें उनका 50 से 60 हजार का कॉस्ट आया। अब शुरुआत में उन्होंने कुछ वर्कर्स हायर किए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स की कारें वॉश करना शुरू किया, साथ ही थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी करवाई। अमन ने ये सर्विस या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की या एकदम मिनिमम कॉस्ट ऑफ रेंज पर, ताकि उनको सोशल मीडिया रिव्यू और कस्टमर रेफरेंस अच्छा मिल सके। इसके बाद अमन ने सारा ध्यान ब्रांडिंग पर दिया, जिससे अमन को नए कस्टमर्स मिलने लगे, जिससे उनका साइड हसल महीने के 60 से 70 हजार रुपए कमाने लगा। अब सवाल आता है कि ये बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, कार शैम्पू एंड पॉलिश ब्रश खरीदना चाहिए। ये सब चीजें आपको 1 से 1.5 लाख के बजट में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर लीगलिटी की बात करें तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी की परमिशन लगेगी। इसके बाद अपने बिजनेस का कोई अच्छा नाम रखो, जैसे ग्लोसी राइड्स या ऑटो स्पा सर्विस, और अपने कार वॉश के वीडियोस सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करो। अब कार वॉश और डिटेलिंग बिजनेस का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि यहाँ कस्टमर रिपीट रेट काफी अच्छा होता है। 80% कार ओनर जो एक बार क्लीनिंग लेकर जाते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं। एक नॉर्मल कार के लिए 200 से 300 रुपए या बड़े ट्रक या बस के लिए 300 से 500 रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर दिन की 10 गाड़ियाँ भी आती हैं तो एक दिन में 3 से 4 हजार रुपए और महीने के 90 हजार से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस आइडिया नंबर 3, डिलीवरी सर्विसेज। आज के इस इंटरनेट के जमाने ने हर इंसान को आलसी बना दिया है। आज अगर आपको सब्जी चाहिए या घर का राशन चाहिए तो आपको सब्जी मंडी या मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। कपड़ों के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी फुल एक्सट्रीम ऑफ आलस। वैसे ये आलस सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, पर इनकम के नजरिए से देखा जाए तो आप इसका यूज कर सकते हो। ब्लिंकिट, जेप्टो एंड स्विगी, मीशो जैसे वेबसाइट ने इंडियन मार्केट को बुरी तरह जकड़ रखा है। आजकल लोग पार्सल, ग्रोसरी, यहाँ तक कि होम कुक्ड फूड भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा रहे हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की लॉजिस्टिक मार्केट साइज 2028 तक 13.4 ट्रिलियन रुपीस होने वाली है और ये बिजनेस हर साल 10 से 15% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इसी का फायदा उठाया यूपी के हर्ष वर्मा ने, जो अपने लोकल में ही मेडिकल दवाइयाँ और ग्रोसरी आइटम डिलीवर करते थे। शुरुआत के दिनों में वो व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेते और अपनी बाइक के जरिए ऑर्डर डिलीवर करते थे। कुछ महीनों बाद उनका नेटवर्क बढ़ा और आज उनका ये बिजनेस स्पीड कार्ट के नाम से जाना जाता है। तो जब हर्ष ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पर सवाल आता है कि हम ये बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आपके लोकल में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके बाद आपको बाइक या स्कूटी चाहिए होगी जो 70 से 90 हजार रुपए में आसानी से आ जाएगी। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ऑर्डर का ऐप बनवाकर सेट कर देना होगा, जिसमें 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आ सकता है। फिर सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और इस बिजनेस से आप आराम से महीने के 70 से 80 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक बेसिक और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका पीछे का कारण भी जान लो। तो आप देख ही सकते हो कि इंडिया में हर दिन नियरली 36.5 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट के रोड और हाईवे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उससे आने वाले समय में रोड और लोकल ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है। सभी को चीपेस्ट और अर्ली ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जिससे वो अपने डेस्टिनेशन पर टाइम तक पहुंच सकें। और इस बिजनेस को बेसिक इसलिए बोला क्योंकि इसे आप एक गाड़ी के साथ या एक स्कूटी या रिक्शा के साथ स्टार्ट कर सकते हो और ये बिजनेस कहीं ना कहीं सबसे बेहतर तरीका है एक पैसिव सोर्स बनाने का। साथ ही इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये है कि डिमांड के साथ इसे इजिली स्केल अप भी किया जा सकता है। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि आप किस जगह रहते हो और वहाँ का कॉमन ट्रांसपोर्टेशन क्या है। जैसे अगर दिल्ली या मुंबई की बात करूँ तो ओला और उबर ज्यादा चलते हैं और वहीं यूपी और उड़ीसा की बात करें तो इन स्टेट्स में ऑटो और टुक टुक रिक्शा ज्यादा यूज किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ये येलो कलर की टैक्सी ज्यादा फेमस है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है तो आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 स्मॉल बिजनेसेस आइडिया जो आपको साल 2025 में महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक साइड इनकम दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इनसे जुड़े कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।